औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे ज़्यादा हसीन बात किसकी होगी, खूबसूरत तरीन बात, ज़बरदस्त बात जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। दुनिया में हर तरफ से आपको बुलावे आ रहे हैं, दावतें आ रही हैं, आओ ये काम करें, आओ फलां जगह जाएं, आओ उससे जाके मिलें। हर एक के अपने मंसूबे हैं, अपने इरादे हैं, नीयतें हैं। इन सारी बातों में सबसे जो प्यारी बात अल्लाह को लगती है वो ये बात है कि आओ सब मिल के अल्लाह के बंदे बन जाएं। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, आओ बंदे बन जाएं, उसके अलावा हम किसी और की बंदगी ना करें। यही वो शराइत थी बुनियादी जो अहले किताब को दी गई थी कि अहले किताब और एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, क्योंकि अगर बाल बराबर भी किसी को शरीक ठहराया तो याद रखना फिर ये अल्लाह की बंदगी नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि हदीस में आता है अल्लाह बहुत गयूर है। वो दुनियावी लिहाज से जिस तरह ये शराकत होती है, पार्टनरशिप होती है, इस तरह की बात को वो बर्दाश्त नहीं करता है, हालांकि हर नक्स से पाक है। और अगर थोड़ी सी भी बंदगी किसी और की जाए, अल्लाह के मुकाबले में किसी और की अताअत की जाए, तो जो अल्लाह की बंदगी आपने की है वो सारी उसी के खाते में डाल देता है। खुद कहता है मेरे लिए अब कुछ भी नहीं, अब सब उसी के लिए। इसलिए इस नुक्ते को समझना है कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा ये तो आपको जितनी अल्लाह तौफीक दे, जितने आगे बढ़ेंगे अल्लाह और तौफीक देगा। वो मालिक तो उबारता है अपने मोमिन बंदों को, अपने मोमिनों को कहता है आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे दूसरे और साथी मेरी बंदगी में, मेरी फर्माबरदारी में किस तरह लगे हुए हैं, तुम उनसे आगे बढ़ जाओ। और फिर जब ये बंदा आगे बढ़ता है फिर दूसरों को मालिक कहता है वो देखो वो तेरे से गोया आगे बढ़ गया, तुम उससे आगे बढ़ो। ये मुकाबला है उन जन्नतों को हासिल करने के लिए जिसकी वुसअतें ज़मीन और आसमान जितनी हैं। ये मौका दिया है अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर। तो मेरे भाइयों, इसमें ज़रा बराबर कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हदीस के अंदर आता है इंसान एक कलमा खैर का मुंह से निकालता है और ख़ुद उसको भी उसकी अहमियत शायद इतनी मालूम ना हो, लेकिन अल्लाह को ऐसा महबूब कलमा होता है, इतनी प्यारी वो बात होती है अपने बंदे की कि मालिक उसका दर्जा इतना ऊंचा कर देता है कि जिसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इसी तरह कोई इंसान मुँह से ऐसी शर की बात और बुरी बात निकालता है कि बुलंदियों से वो नीचे गिरता है, उसको खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि ये बात जब हमारे हाथ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत उठी इस दौर के अंदर कि अपने मालिक और खालिक के ऊपर ईमान लाओ और शिर्क को छोड़ दो। और तागूतों की निशानदेही हुई कि ये है वो असल मुजरम पकड़े गए हैं। जिस तरह दुनियावी लिहाज से जब असल मुजरम की तरफ केस जाता है कि इस केस का असल मुजरम मशवरा किसने दिया था इस कत्ल का या इस बर्बादी का, वो पीछे जो बैठा हुआ छुपा हुआ है, हैंडलर कौन है, तो उसको जाके जब पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद सारे राज वो उगलता है और सारे मसले हो जाते हैं। और हमारी ज़ुबान के अंदर बोला जाता है बुरे को नहीं उसकी माँ को मारो, ताकि जिसने बुरे जने हैं। और इस्लाम का फ़लसफ़ा यही है, फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत वयौमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा। जो कोई इन तागूतों का इनकार करे, जिन्होंने दीन को बिगाड़ा है, जिन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया है कौम को, किस तरह फ़िरक़ों में बांट दिया और पूरी तरह ये उम्मत मुसलमान की एक अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर डूब गई। अब ये हिंदुओं की तरह अपनी मूर्तियों को जो है वो उसकी ज़रा थोड़ी शक्ल बदली करके पूजते हैं। हिंदू अपने महाराज को खड़ा करके पूजता है और कहता है कि ये मेरा महाराज है, दंडवत की, महाराज की दंडवत की। और ये मुसलमान अपनी मूर्ति को लटा के पूजता है और वहाँ जाके सर झुकाता है और कहता है मैंने सजदा ताज़ीमी बजा लाया है। हिंदू अपने वो मूर्ति के सामने जाकर भजन गाता है अजीब अंदाज से, बिल्कुल उसी तरह उसी से मिलते जुलते। ये अब भजन नहीं कहता है, ये कहता है कवाली सुनिए बड़ा मज़ा आया, क्या कवाल आए थे, वो अजीज़ मियाँ कवाली थी, फ़लाँ थे, इस तरह वो उस भजन को कवाली कहता है। वो वहाँ प्रसाद बांटता है। तो ये मुसलमान है जो कि उर्दू की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है और अरबी की, तो ये प्रसाद तो नहीं कहेगा। अगर कोई भी कहे अपने घर में आके मैं प्रसाद लाया हूँ, सारे कहेंगे हिंदू हो गए हो,
कहता है मैं न्याज लाया हूँ, बाबा की न्याज बट रही थी, मैं भी लेके आया हूँ। तो सारे कहता है फुलड़ियाँ मुझे भी देना ज़रा, ये जो मखाने छुआरे लाए हो और ये जो खजूरें लाए हो और इस तरह की चीज़ें, मेले पर गए थे, जलेबी लाए हो, मरसे मुझे भी ज़रा खिलाओ ना, मैं भी इससे 11वीं की है ये चावल, ये बिरयानी, ये मुझे भी ज़रा छकाना। वाह क्या बात है, मोहल्ले में पूरी उसकी खुशबू फैल गई थी। और 10 मुहर्रम की तो कहना ही क्या, इसकी जो हलीम गोटी गई है, पूरी पूरी रात ये गबरू नौजवान ये हलीम गोटते हैं और सुबह थालों में रख के लेके जाते हैं, मोहल्ले में बांटते हैं। जो घर में अपनी माँ की मदद के लिए या बहनों की मदद के लिए चटनी भी ना कूटें। तो इस तरह शिरक के ये रसिया बन गई, ये कौम शिरक इनकी दिमागों के अंदर चला गया। ये बाबे, ये कुफ्र शिरक, ये 11वीं, ये 12वीं, ये नज़रों न्याज़ें, ये वास्ते वसीले, ये रुकू और सजदे, ये सारा काफराना और मुशरकाना निज़ाम, इसके पीछे कौम दौड़ी जा रही है। इनके जलसे देखो, अक्ल हैरान होती है, इतने बड़े जलसे, चाहे सियासी जमातों की जिसका भी जलसा हो, और इससे पूरी ज़िंदगी गुजर गई है हमारी, तो इन्हीं चीज़ों को हम देख रहे हैं। और अब पता चला 75 साल के बाद पता चला वो गुलाम के गुलाम ही थे, गुलाम के गुलाम ही थे। और अब दोबारा हकीकी आज़ादी के लिए जनाब फिर फरेबकार आए हैं, पुराने शिकारी नया जाल लेकर आए हैं। अल्लाह के बंदों नए अल्फाज के साथ आए हैं कि हम कहते हैं हम आपको कलमे का मतलब बता दें। ये कलमा है, कलमा बंदे को दलेर करता है, कलमा जो है ये नीचे से उठाता है ऊपर लेके जाता है। और इस कलमा पढ़ने के बावजूद फिर ये मज़ारों के सामने जाके सजदे करते हैं, फिर वहाँ उनकी नज़र न्याज करते हैं, या अली मदद के पट्टे बनवाते हैं। और इनकी महफ़िलों के अंदर, इनके बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर और इनके जलसों के अंदर नारा हैदरी या अली मदद लगता है। उनके माथे पर जो है, माथे पर शिकन नहीं पड़ती है। और सारे कचरे को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, सारा कचरा इकट्ठा है। कोई शिया है, कोई कादियानी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, और सबका यही है कि बस जी बन के रहेगा पाकिस्तान, अब हकीकी आज़ादी आपको दिलाएंगे। इससे पहले भी फरेबकारों ने ये फरेब दिया था, कितनों को जहन्नम की आग के अंदर उतार दिया। काश ये सारी कोशिशें ईमान खालिस की वजह से होती, तौहीद की वजह से होती। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात उठाई थी, सहाबाए किराम ने जिसके लिए जाने दी थी, मक्का के अंदर 13 साल मार खाई थी, ताइफ में जाके पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया। वो क्या था? वो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की दावत थी। वो मुल्क आज़ाद कराने की दावत नहीं थी कि मैं मक्के को आज़ाद करा दूंगा, तुम्हें हकीकी आज़ादी दिला दूंगा, मैं मदीना की रियासत बना दूंगा। ये दावत नहीं थी। दावत ये थी कि तुम्हारा इलाह कौन है, माबूद कौन है, और उसके अलावा तुम किसी और के बंदे नहीं हो, किसी और की बंदगी नहीं करेंगे, किसी और की अब नज़रों न्याज नहीं होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ नजराने नहीं पेश किए जाएंगे, बकरे नहीं कटे जाएंगे इनके नाम के, अब अल्लाह के नाम के होंगे। उनकी मूर्तियाँ यहाँ नहीं रखी जाएंगी, इनके सामने रुकू और सजदे नहीं होंगे, पुकारे नहीं होंगी, वास्ते वसीले नहीं होंगे। इस बात के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम उठे थे और हर नबी ने इसी अंदाज से इसी दावत को दिया है। इसी को मालिक ने कहा वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे हसीन बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। और याद रखना हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हमेशा हमेशा ये दावत नहीं दी जाती रहेगी। एक वक्त आएगा कि इंसान की या तो खुद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जो ये दावत देता हुआ अल्लाह के पास चला गया वो तो कामयाबी की मंजिलों को छू गया उसने, क्योंकि मालिक फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कहे कि मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, और फिर उसके ऊपर वो जम गए, आखिरी सांस तक इस दावत को लेके जाना है। सांस, आखिरी सांस के बाद आगे इस मोड़ के आगे मंजिल अल्लाह के बंदो, फिर मालिक की वो रहमतें और वो बरकतें और वो फरिश्तों का जुलूस आएगा आपको इस्तकबाल करने के लिए, उस दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए कि कोई दुनिया का आज बड़े से बड़ा बादशाह उस प्रोटोकॉल का तसव्वुर नहीं कर सकता है, और उन जनतों की तरफ जाएगा। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, जम जाने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, जम जाने वालों के लिए ईमान खालिस के ऊपर इस दावत को दें और इसकी खातिर अपनी जान माल जो कुछ आए अपना निछावर करते चले जाएं। अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए। यही दावत पाकिस्तान से उठी थी आज से तकरीबन समझ लीजिए 40-45 साल पहले, जो सही अंदाज से दावत उठी है 50 साल डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए कराची से, कराची की साहिल से ये दावत उठी, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह एक है। इस एक नुक्ते को समझने की कोशिश करो अल्लाह के बंदो, बाकी बातें सारी बात है, नमाज रोज़े बाद की बातें हैं, और हर चीज़ पहले ईमान तो लाओ अल्लाह के ऊपर, खालिस ईमान लाओ, तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो ये दावत जब दी जाती है तो उसके बाद जो इसको नहीं मानता है अल्लाह ताला बड़ी सख्ती के साथ मामला करता है। यकीन कीजिए ये पाकिस्तान के ऊपर जो हालात सख्त आ गए हैं ये इसी वजह से हैं, ये बुनियादी वजह है।
और ख़ासकर कराची के ऊपर जो अल्लाह का अज़ाब बिल्कुल आ रहा है और आता है, देखते अपनी आँखों से देखते हैं किस तरह ये मुसीबतों के अंदर और परेशानियों के अंदर अब ये हो गए, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों। ऐसा माहौल है वहाँ कराची के अंदर कि इस दावत के साथ असल में कदर किया गया, इस दावत को सही तरीके से नहीं माना गया, कदर नहीं की है इन लोगों ने, कराची वालों ने खासकर इस दावत की। और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर भी ये जो तौहीद की दावत की मुखालफत होती है। और हम खुद वहाँ ये गुजर खान के इलाके में चक्री वकीला में जब ये दावत इस अंदाज से उठी तो सारे इलाके ने, बल्कि सारे गिरदो नवाह के जितने गाँव थे उन सब ने एका कर लिया और चंदा इकट्ठा किया। और ये और बात कि उन्होंने मुँह की खाई, अल्लाह ताला ने उनको नामराद किया। और फिर भी जब केस ख़त्म हुआ तो 40-45 हज़ार इनके अकाउंट में थे, और ताकि ये ना कह सकें कि हमारे पास पैसे नहीं थे वरना हम ये कर देते, क्या कुछ भी नहीं कर सके। इस तरह नहीं होता है। अल्लाह की मदद जिस बंदे के साथ हो उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, और अल्लाह ताला जिसको छोड़ दे उसको फिर कोई इज़्ज़तदार भी नहीं कर सकता है। लिहाजा जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले लोग हैं इनको ज़रा बराबर नहीं घबराना चाहिए, अल्लाह की मदद इनके साथ है। और दाई अल्लाह को जो नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो कभी कामयाब नहीं होता है, ये हमेशा खुद ज़लील ख्वार होंगे। बड़े बड़े बदमाशों ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, कारून ने और हामान ने, फ़िरौन ने, शिदाद ने, और इसके बाद ये अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद, कितने आए हैं बड़े बड़े बदमाश। क्या रोक सके हैं? जब वो नहीं रोक सकते तो आप भी नहीं रोक सकेंगे इस दावत को, यकीन कीजिए। आपके बस की बात नहीं है। इसी में आपकी खैर है कि आप ईमान अकीदा का साथ दें, इसको माने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिल से माने कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पुकार के लायक नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, और नज़र व न्याज के लायक नहीं है, सोए अल्लाह के, बस उसके अलावा उसी का दिया हुआ निज़ाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिसके ऊपर अमल किया। अब वो हमारे कायदे आज़म है, उनके तरीके पर चलेंगे, उनका मानना हक है और उनकी बात का साथ देना हक है। बाकी ये जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम और ये जितने भी हैं, चाहे ये पार्लिमानी निज़ाम हो चाहे ये सदारती निज़ाम हो, ये खालिस अल्लाह के दीन का इनकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी है ये। तो लिहाजा अल्लाह के बंदों इन सब को छोड़ो। ये सारे जितने सियासी लोग हैं ये खालिस अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देंगे, यकीन कीजिए। यही वो दावत थी जो आज 38 साल पहले मैंने अपनी यूनिट 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर दी थी। वहाँ कर्नल नजमुल हसन मलिक, एक मखसूस तबके के साथ उनका तल्लक था, उन्होंने बड़ी ज़ाती दुश्मनी का मुजाहरा किया और मुझे अभी तक याद है उन्होंने इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहा था कि मैं देखता हूँ तुम किस तरह फ़ौज में रहते हो। मैं अफसर था वहाँ और यही दावत थी कि देखो तुम्हारी ये सारे मामलात हैं, चाहे ये कतर की ये शिकस्त हो चाहे ये दूसरे मामलात हों, जितने इसी वजह से हैं कि तुमने अल्लाह के साथ कदर किया है। ये नारे हैदरी यारी मदद नहीं चलेगा, एक नारा होगा सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज का भी और पूरी दुनिया का इंशाअल्लाह, और पूरे पाकिस्तानियों का, मुसलमान खासकर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, यह बस, इसके अलावा कोई मुसलमान का नारा नहीं है। ये जो खादम हुसैन रिजवी नारे लगवाते रहे हैं या दूसरे ताहिर कादरी नारे लगवाते हैं या जितने भी लगाते हैं नारे अल्लाह के अलावा, इस तकबीर के अलावा, ये खालिस मुशरकाना नारे हैं, खालिस मुशरकाना नारे हैं और अल्लाह के गज़ब को ललकार देने वाले हैं। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मालिक मुल्क के हालात को बदली कर देगा। अब आस्ता आस्ता ये माहौल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बचेगा वो जो खालिस दीन वाला होगा। याद रखिए वो सही मानों में अल्लाह के दीन के रास्ते का मुजाहिद है, वो शहीद है। चंद दिन पहले एक पता चला किसी को इस एक बात के ऊपर मार दिया गया कि उसने कहा कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम की होनी चाहिए और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की नज़र व न्याज करना, ये बकरा काटना, ये बिल्कुल गलत है। तो उसको किसी दूसरे मसलक वालों ने मार दिया। तो शुरू में तो मुझे इस अंदाज से कि देखो ये अच्छी बात है अगर कोई अल्लाह की खातिर डट जाए, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी मसलकी आदमी था। यहाँ एक ईमान की बात की उसने हमायत की, वहाँ दूसरे शिरक उसके अंदर भी उसमें भी वो मुलव्वस था कुछ शिरक के अंदर। तो शिरक के अंदर नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल 100%। जब ईमान आपका साफ़ होगा फिर आप मरेंगे जहाँ भी, चाहे अपनी मौत भी मर जाएँ या शहादत के शौक़ में मर जाएँ या कोई आपको मार दे, तो ये खालिस अल्लाह के रास्ते की शहादत ये होगी, ये सही मानों में उसी वक्त जन्नतुल फ़िरदौस में पहुँचेंगे। बाकी जिनका ईमान अकीदा ख़राब होगा, चाहे वो बैतुल्लाह की हिफाजत में यूनिफॉर्म में मारे जाएँ, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगे, यकीन कीजिए। पूरी दुनिया के मुफ्ती मिलकर उनको शहीद का लक़ब दें, पूरी दुनिया के फूल उनके ऊपर निछावर कर दिए जाएँ उसकी कब्र के ऊपर, और पूरी दुनिया के इंसान मिल के उसका इतना बड़ा जनाजा पढ़ें, लेकिन वो अल्लाह की बात को तब्दील नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने बिल्कुल कह दिया है कि देखो मुशरिक मारा जाएगा। मेरे भाइयों, लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से।